हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th के इंग्लिश के न्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द विट दैट वॉन हर्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो जो भी हमारे चैनल में न्यू है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई आर क्वालिटीज़ लाइक ह्यूमर एंड विट इम्पॉर्टेंट इन अ पर्सन? कि ह्यूमर और विट जो क्वालिटी है वो एक पर्सन के अंदर इम्पोर्टेंट क्यों होती है। ह्यूमर मीन्स हास्य, मीन्स जो हर किसी को हंसाता रहता हो, और विट मीन्स बोलने की चतुराई। तो ये दो क्वालिटीज़ हर एक पर्सन के अंदर इम्पोर्टेंट क्यों होती है। ह्यूमर हेल्प्स अ पर्सन टू कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। कि जो ह्यूमर है वो हेल्प करता है एक पर्सन के अंदर कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिसमें वो पर्सन परेशान हो रहा है, ईजीली उससे निकल पाता है। एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ ईज इन कम्युनिकेशन, और बातचीत करने में एक आसान सा सेंस भी बनाता है। विट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। जो विट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बातचीत में, सोशल इंटरेक्शन में, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, और जो समझ में आती हैं चीज़ें वो भी बढ़ जाती हैं। Why do you think kings and queens prefer to have witty people among their courtiers? तो जो राजा और रानी हैं वो अपने दरबारियों के अंदर विटी पीपलों को भी क्यों रखते हैं? क्या सोचते हो तुम इस चीज़ के बारे में, आखिर वो क्यों रखते हैं विटी पीपल्स को? किंग्स एंड क्वींस प्रेफर टू हैव विटी पीपल अमंग देयर कोर्टियर्स बिकॉज अ विटी पर्सन कैन बिकम अ गुड एडवाइज़र एंड कैन हेल्प इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। तो राजा और जो रानी हैं वो प्रेफर करते हैं विटी पीपल को अपने दरबारी बनने में, क्योंकि जो एक विटी पर्सन है वो एक गुड एडवाइज़र बनता है, अच्छा एडवाइस करने वाला बनता है, और जो परेशानी सिचुएशंस है, जो मुश्किल सिचुएशंस हैं, उसके अंदर भी वो हेल्प करता है। इफ़ यू वर आस्क्ड टू सॉल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, व्हाट अप्रोच वुड यू टेक? अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें दो लोगों के बीच जो डिसएग्रीमेंट हुई है उसको सॉल्व करने को कहा जाए तो तुम क्या एक्शन लोगे? ये मैंने लिखा है अपनी तरफ से, आप अपने आइडियाज़ खुद से लिख सकते हैं। इफ़ आई वर आस्क्ड टू सॉल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, अगर मुझे बोला जाए कि मुझे डिसएग्रीमेंट सॉल्व करनी है दो लोगों के बीच में, आई वुड इनकरेज काम कम्युनिकेशन। तो मैं जो एक शांत कम्युनिकेशन है, शांत बातचीत है, उसको चूज़ करूँगा। लिसन टू बोथ साइड्स केयरफुली, दोनों ही तरफ जो भी चीज़ें हैं उनको केयरफुली सुनूंगा, दोनों की बातें ध्यान से सुनूंगा। एंड वर्किंग टुगेदर टू फाइंड अ सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई बोथ पीपल, और एक साथ काम करूंगा एक सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए जो दोनों ही लोगों को सेटिस्फाई लगे। हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन, क्या तुम ऐसे कभी किसी सिचुएशन में आए हो, वेयर अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे एक स्मॉल छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग लेड टू अ बिग प्रॉब्लम, जो बड़ी प्रॉब्लम में बदल गई। हाउ वॉज इट रिजॉल्व, तो इसको कैसे वापस सॉल्व किया गया। वन डे कार्तिक, वन ऑफ माई क्लासमेट्स, लॉस्ट हिज ₹100। तो एक दिन मेरा क्लासमेट जिसका नाम था कार्तिक, वो ₹100 खो देता है, या उससे ₹100 खो जाते हैं। ही ब्लेम्ड अनदर क्लासमेट फॉर दिस, तो वो किसी और क्लासमेट को इस चीज़ के लिए ब्लेम करता है। बट द अदर बॉय सैड दैट ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द मनी, लेकिन जो दूसरा लड़का है वो कहता है कि मैं इस बारे में, इन पैसों के बारे में कुछ नहीं जानता। आई लिसन्ड बोथ ऑफ देम केयरफुली, मैंने दोनों को ही ध्यान से सुना। एंड एडवाइज्ड कार्तिक टू चेक केयरफुली हिज बैग अगेन, तो और मैंने एडवाइस किया कि जो दूसरा बच्चा है उसके बैग को कार्तिक दोबारा से चेक करे। When he checked his bag again, जब उसने दोबारा से उसके बैग को चेक किया, he found his money inside his pencil box, तो उसने ₹100 जो उसके पैसे खोए थे उसको पेंसिल बॉक्स के अंदर पाया। Then he apologized his mistake, फिर उसने अपनी गलती मान ली। That is how the misunderstanding was resolved, ये है कि कैसे उस मिसअंडरस्टैंडिंग को वापस से निपटाया गया। नाउ रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट, अब जो भी नीचे गलत है हमें वो बताना है, उनको सही करना है। द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम, कि जो रानी है उसने राजा के पोएम की इंसल्ट की थी, उसके पोएम के खिलाफ बोल के। सो नहीं, ये गलत है।
द क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग, जो रानी है उसने राजा की इंसल्ट नहीं की। शी यॉन्ड बिकॉज शी वॉज टायर्ड बट शी हैड नो इंटेंशन टू इंसल्ट द किंग, वो उसने उबासी ली थी क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसका कोई भी ऐसा भाव नहीं था कि वो राजा की इंसल्ट करे, उसका कोई भी ऐसा मन नहीं था कि वो राजा की इंसल्ट करे। तेनालीरामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस्ड हिम टू टॉक टू द क्वीन, कि जो तेनालीरामा है वो एकदम से ही राजा के पास जाता है और उससे बात करता है कि रानी से बात करी जाए। तेनालीरामा डिड नॉट इमीडिएटली गो टू द किंग, तेनालीरामा एकदम से ही राजा के पास नहीं जाता। ही टुक हिज टाइम, वो अपना टाइम लेता है। मेड अ प्लान, एक प्लान बनाता है। एंड मेड द किंग रियलाइज, और राजा को ये एहसास दिलवाता है दैट इट वॉज नॉट क्वींस फॉल्ट, कि ये गलती रानी की नहीं थी। द कोर्टियर्स एडमायर्ड द किंग्स पोएम एंड प्रेज्ड हिज लिटरेरी टैलेंट, कि जो कोर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, उन्होंने राजा की जो पोएम है उसकी तारीफ़ की थी। सो नहीं, वो तो जबकि बहाने बना के चले गए थे। When the king tried to recite his poem to the courtiers, जब राजा ने ट्राई किया अपनी पोएम को दरबारियों को सुनाने की, they avoided the king and made excuses, तो उन्होंने राजा की जो किंग है उसको अनसुना किया, मतलब राजा की जो पोएम है उसको अनसुना किया और बहाने बनाए। They did not admire the king's poem and praised his literary talent, उन दरबारियों ने राजा की पोएम की तारीफ नहीं की। The ministers in the court were eager to hear तेनाली रामा's idea about paddy cultivation, जो मंत्री कोर्ट में बैठे थे वो सब बड़े एक्साइटेड थे, सुनना चाहते थे तेनाली रामा के आइडिया पैडी कल्टीवेशन के बारे में। हाँ, ये सही है। द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट वर नॉट ईगर टू हियर तेनाली रामा's आइडिया अबाउट पैडी कल्टीवेशन, दे मेड फन ऑफ तेनाली रामा's आइडियाज़। नहीं, ये थोड़ा गलत लिखा है, बट इसका आंसर यही है कि हाँ, ये ऑप्शन सही है कि जो भी मंत्री थे वो तेनाली रामा के आइडिया को सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। तभी तो जैसे ही तेनाली रामा को बुलाया गया था तो सभी की जो आंखें थी वो तेनाली रामा की तरफ पलट गई थी और जो पहले सबकी बातचीत चल रही थी वो सब रुक गई थी। ये वाला ऑप्शन गलत दे रखा है इधर, जबकि इसका आंसर है ट्रू। द किंग नेवर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, राजा ने कभी भी अपनी गलती को महसूस नहीं किया, कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। एंड कंटिन्यू टू स्टे एंग्री विद द क्वीन, और वो रानी के साथ गुस्से में ही रहा। नहीं, ये भी गलत है। द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड एप्लोगाइज्ड टू द क्वीन, ये सही है कि जो राजा है उसने अपनी गलती को महसूस कर लिया था और फिर रानी को माफ़ कर दिया था। नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट्स and answer the questions that follow. The king thought I was disrespecting his poem and stormed away. राजा ने सोचा कि मैं उसकी पोएम की डिसरिस्पेक्ट कर रही थी और वो वहाँ से चला गया। Since then, तभी से he has not spoken to me, उसने मुझसे बात नहीं की। If I had known this would happen, अगर मुझे पता होता कि ये होगा, I would have chosen another day, मैं कोई और दिन चूज़ कर लेती। Help me, please रामा, प्लीज़ रामा मेरी मदद करो। Only you can help the king understand, सिर्फ तुम ही राजा को ये बात समझा सकते हो। रामा nodded thoughtfully, रामा ने अपना सर हिलाया कुछ सोचते हुए। If you like, अगर आप चाहते हो, I will try my best to resolve this matter, your highness, अगर आप चाहते हो तो मैं इस मामले को सॉल्व करने में अपनी पूरी कोशिश करूँगा। But this needs a well planned approach and I may need time to find the right strategy. पर इस चीज़ के लिए मुझे एक अच्छे प्लान की ज़रूरत है और फिर मुझे राइट स्ट्रेटजी को ढूंढने में भी टाइम चाहिए। वाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो या फिर ऐसा क्यों लगता है कि जो रानी है उसको भरोसा था सिर्फ तेनाली रामा में ही कि वो ही राजा को समझा सकता है। The queen believes that only Tenali Rama can help the king understand because Tenali Rama was famous for his quick wit and he had a special place in the king's court as a witty advisor. क्योंकि रानी को लगता था कि जो तेनाली रामा है वो अपनी क्विक विट के लिए ही फेमस था और उसको एक ख़ास जगह भी मिल रखी थी राजा के दरबार में।
एक विटी एडवाइज़र के रूप में, तो वो ऑब्वियसली फिर राजा के लिए स्पेशल भी होगा, तो इसीलिए राजा उसकी बात समझ सकता है। What does the queen statement, "If I had known this would happen, I would have chosen another day," suggest about her feelings? रानी की ये क्या स्टेटमेंट थी कि अगर मुझे पता होता कि ये सब होगा तो मैं कोई और दिन चूज़ कर लेती। अब उसकी फीलिंग्स के बारे में सजेस्ट करो। शी इज़ एंग्री एट द किंग फॉर ओवर एक्टिंग, वो गुस्सा थी राजा की ओवर एक्टिंग की वजह से। शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग, वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बता रही है। लिखा हुआ ना यहाँ पे कि अगर मुझे पता होता कि ये सब होगा तो मैं कोई और दिन चूज़ कर लेती, तो वो इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शी बिलीव्स द पोएम वॉज नॉट वर्थ लिसनिंग टू, शी इज़ वरीड दैट द किंग माइट पनिश हर, अब वो इस चीज़ से परेशान थी ये राजा कहीं उसको पनिश ना कर। नहीं, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, ये वाला सही है बस। ये रीज़न था कि वो अपने मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में शेयर कर रही थी। नाउ हाउ डज तेनालीरामास रिस्पॉन्स, जो तेनालीरामा का रिस्पॉन्स है वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है उसकी विजडम और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ब्रैकेट्स को। तेनालीरामास रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रैकेट्स बिकॉज, क्योंकि ही आस्क्ड द क्वीन टू टेक सम टाइम, उसने रानी से कहा कि कुछ समय वो लेगी, लेगा, टू मेक अ प्लान, एक प्लान को बनाने के लिए, एंड टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी, और सही स्ट्रेटजी को, सही प्लान को ढूंढने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स, अब जो नीचे आपको ब्रैकेट्स में से दे रखे हैं उनमें से आपको कोई चूज़ करना है जो सही हो। द किंग्स रिएक्शन शोज दैट ही इज़ सेंसिटिव एंड हैज़ अ लॉट ऑफ फेथ, टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज पोइट्री, इसका आंसर यही है, टेक्स ग्रेट प्राइड, उसको अपनी गर्व था अपनी पोएम के ऊपर, अपनी पोइट्री के ऊपर। तो जो किंग है उसका रिएक्शन क्या शो करता है कि वो, उसे अपनी पोएम के ऊपर, अपनी पोइट्री के ऊपर ज़्यादा घमंड था। द किंग्स रिएक्शन शोज दैट ही इज सेंसिटिव एंड टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज पोइट्री। नाउ दैट इवनिंग द किंग अप्रोच्ड द क्वीन विद अ सॉफ्टेंड एक्सप्रेशन, बड़े सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ राजा उस शाम को रानी के पास पहुंचा। थिरुमलम्बल उसने स्टार्ट किया, उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत सॉफ्ट थी। आई हैव बीन फुलिश, मैं पागल हो चुका था। आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, अब मैं देख रहा हूँ कि मैंने उस टाइम ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, आई एम सॉरी, मैंने अपने घमंड को मुझे अंधा करने दिया, मुझे माफ़ कर दो। द क्वीन, वो रानी जो इस मोमेंट का बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी, बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी, हंसी और जवाब दिया, अगर आप चाहो तो हम इस झगड़े को अपने पीछे छोड़ सकते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम, मैं तुम्हारी पोएम सुनना चाहती हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सूटेबल एक्सप्लेनेशन। व्हेन द किंग सेड, जब राजा ने कहा, आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, मैंने अपने घमंड को मुझे अंधा करने दिया, ही मीन्स दैट, उसका क्या मतलब था। सो बिकॉज ऑफ हिज प्राइड, उसका ये मतलब था कि उसके घमंड के वजह से, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझ पाया कि जो रानी है, डिड नॉट हैव एनी अटेंशन टू इंसल्ट हिम, रानी का कोई ये मतलब नहीं था कि वो राजा की पोएम की इंसल्ट कर रही है। वाई डज द क्वीन से, रानी ने क्यों कहा कि अगर आप चाहो तो हम अपने झगड़े को पीछे छोड़ सकते हैं। तो रानी ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो चाहती थी इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए और एक अच्छी हंसी खुशी ज़िंदगी अपने हस्बैंड के साथ जीनी चाहती थी। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दीज गिवन इन द ब्रैकेट्स। द किंग एक्नोलॉजेस दैट हिज प्राइड क्लाउडेड हिज जजमेंट विच शोज, अब जो राजा है वो क्या शो करता है कि जो उसका घमंड है, क्लाउडेड हिज जजमेंट, उसके जजमेंट को ढक दिया। तो ये चीज़ क्या शो करती है, डैश, इंटेलिजेंस एंड करेज, या फिर मेच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस, तो ये मेच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस शो करती है। द किंग एक्नोलॉजेस दैट हिज प्राइड क्लाउडेड हिज जजमेंट विच शोज मेच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। The queen's response to the king's apology shows that she loves her husband, अब जो रानी का रिस्पॉन्स है राजा की भूल के ऊपर, तो ये क्या शो करता है कि वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है एंड कैन नॉट लिव विदाउट हिम, और उसके बिना नहीं जी सकती। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें में आंसर करना है। वाई वॉज द विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेवरायज
रीन। तो जो विजयनगर एम्पायर है उसको गोल्डन एरा क्यों बोला गया था? कृष्णदेवराय के जब वो रूल करा था उस टाइम पे। द विजयनगर एम्पायर कंसिडर टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेवरायज रीन बिकॉज क्योंकि इस टाइम पे आर्ट, लिटरेचर और एग्रीकल्चर The Vijayanagar Empire, considered to be in its golden era during Krishnadevaraya's reign because क्योंकि इस टाइम पे आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप कर रहा था इसके रूलिंग के टाइम पे। हाउ डिड तेनाली रामकृष्ण गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट? जो तेनाली रामा है उसने एक खास जगह राजा के दरबार में कैसे गेन करी? तेनाली रामकृष्ण गेन्ड अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज क्विक विट, अपने तेज़ बोलने की चतुराई पे, और ह्यूमर जो हर किसी को आता रहता है अपने हास्य के ऊपर। हाउ डिड द क्वारल बिटवीन द किंग एंड क्वीन अफेक्ट द पैलेस? जो झगड़ा था राजा और रानी के बीच में उसने पैलेस को कैसे अफेक्ट किया? द किंग डिड नॉट टॉक टू द क्वीन फॉर वीक्स। राजा ने रानी से हफ्तों से बात नहीं की थी। एंड इन फ्रस्ट्रेशन, अपने फ्रस्ट्रेशन में वहाँ पे जाना भी उसने बंद कर दिया। अब जो कभी पैलेस के जो कॉरिडोर्स थे वो इतने चहल पहल जिसके अंदर रहती थी, अब उसके अंदर मतलब एक काली परछाई सी छा गई जो एकदम शांत पड़ा रहता है। वट स्ट्रेटेजी डिड तेनाली रामा यूज टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक? तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसको तेनाली रामा ने लिया राजा को महसूस कराने में उसकी गलती के बारे में? तेनाली रामा ब्रॉट अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स। तेनाली रामा ने एक प्लेट भर के पैडी के दानों को लिया। इफ़ दीज पैडी सीड्स आर सोन, और क्या बोला कि अगर इन पैडी सीड्स को बोया जाए तो जो हार्वेस्ट है, जो फसल अभी हमें मिल रही है, वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। द किंग सैड इट साउंड्स इलॉजिकल। राजा की आवाज़ आई या फिर राजा ने ऐसा कहा कि ये कुछ लॉजिक सा नहीं बन रहा, मतलब इस चीज़ का कोई तुक नहीं बन रहा। सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल। ऐसी कल्टीवेशन की तो फिर खास मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, मैन्योर की ज़रूरत पड़ेगी, पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इंसेक्ट रिपेलेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जो तेनाली रामा है वो कहता है कि जो रियल इशू है वो सीड्स के साथ नहीं जबकि उसके साथ है जो इनको बोता है। अगर उस पर्सन की आदत हुई उबासी लेने की बीजों को बोते टाइम, तो जो बीज है वो अनइवनली बिखर जाएंगे। देन द किंग यॉन्ड। तब जो राजा है उसने उबासी ली और तेनाली रामा ने ये बताया कि जो यौन है, उबासी लेना है, वो नेचुरल है, सांस लेने जैसा। तो इस चीज़ ने राजा को महसूस करा दिया कि जो रानी के उबासी लेने पे उसने उसे बड़ी गंदे तरीके से डांट दिया था, तो उसे ये लगा कि रानी ने उस टाइम पे उसकी बेइज्जती कर दी, बट ऐसा नहीं था। रानी उसकी बेइज्जती नहीं कर रही थी क्योंकि जो उबासी लेना है वो तो नेचुरल है। वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द कोर्टियर्स? क्या रिएक्शन था कोर्टियर्स का जब तेनाली रामा ने इंट्रोड्यूस किया स्पेशल टाइप्स ऑफ सीड्स को? तो व्हेन तेनाली रामा इंट्रोड्यूस्ड हिज स्पेशल पैडी सीड्स, जब तेनाली रामा ने अपने खास तरीके के पैडी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया, द कोर्टियर्स मेड फन ऑफ हिम। जो दरबारी हैं उन्होंने उसका मजाक बनाया। एंड सेड, और कहा दैट ही हैज़ ब्रॉट मैजिक सीड्स, और कहा कि वो जादुई सीड्स लेकर आया हुआ है। नेक्स्ट ही वुड क्लेम, अब ये बोलेगा कि ये बिना पानी के उगते हैं और शायद ये उन्हें चांद में से लेकर आया है। हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड वट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट? कि स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? व्हेन द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, जब राजा को अपनी गलती का महसूस हुआ, ही वेंट टू द क्वीन, वो रानी के पास गया और एक्सेप्ट किया और माफ़ी मांगी अपनी गलती के ऊपर। तो ये लेसन हमें क्या सिखाता है? ये सीख हमें ये देती है कि इस स्टोरी में से हमें ये सीख मिलती है दैट वी शुड नॉट ओवर रिएक्ट इन एनी सिचुएशन, कि हमें किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एंड इफ़ वी फाइंड आवर मिस्टेक, और अगर हमें पता चल जाता है कि हमारी कोई गलती है तो हमें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए या फिर अपनी गलती के ऊपर रियलाइज़ होना चाहिए। Now fill in the blanks and complete the paragraph by choosing suitable expressions from the box given below. Cast a shadow, murmur swept through the room, hush fell over, mind raced back, stormed off, repelled through. Now, my mother is quite witty and her sense of humor always lightens stressful moments.
वंस एट अ फैमिली डिनर एन आर्ग्यूमेंट बिगेन ओवर अ माइनर इशू। अब जो मेरी मदर है वो पूरी तरीके से बड़ी चालाक है, इंटेलिजेंट है, बोलने में बहुत तेज़ है, और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो तो जो स्ट्रेसफुल मोमेंट्स होते हैं उसमें भी लाइटें लगा देते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं कि लाइटें लग जाती है, मतलब कि अगर कोई स्ट्रेसफुल मोमेंट है तो उसमें भी जो लोग हैं, उनके फैमिली वाले हैं, वो बड़े खुश रहते हैं। तो एक बार ऐसी फैमिली डिनर में एक थोड़ी सी जिद बहस चालू हो गई थी किसी ऐसी माइनर से इशू में, एंड मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम, और एक मर्मर जो है वो पूरे कमरे में फैल गई, मेकिंग एवरी वन फील अनकम्फर्टेबल, जिसकी वजह से हर किसी को बड़ा अनकम्फर्टेबल लगने लगा, थोड़ा बुरा लगने लगा। जस्ट एज थिंग्स वर गेटिंग सीरियस, और होता क्या जा रहा था कि जो चीज़ें हैं वो बड़ी सीरियस होती जा रही थी। शी मेड अ क्लेवर रिमार्क, उसने अपना थोड़ा दिमाग चलाया, एंड लाफ्टर रिपल्ड थ्रू द गैदरिंग मेकिंग एवरी वन रिलैक्सड, और वहाँ पे जो भी लोग इकट्ठा हो रखे थे उनके बीच में वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई, जिसकी वजह से हर किसी को रिलैक्स फील होने लगा कि चलो कोई ऐसी झगड़े होने वाली बात नहीं हुई है, ये तो हंस रहे हैं। द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट, वो पर्सन जिसने इस झगड़े को स्टार्ट किया था, स्टोम्ड ऑफ वहाँ से चला गया, एंड अ हश फेल ओवर, और जो एक हश था वो फैल गया, ख़त्म हो गया। माई माइंड रेस्ड बैक, मेरा जो दिमाग है वापस से पीछे दौड़ा। Everyone disapproved of the action to how my mother has saved other situations like this। अब जो हर कोई है वो क्या सोच रहा था कि कैसे उसकी जो मदर है उसने ऐसी सिचुएशन के अंदर भी कैसे रिएक्ट करा, कैसे एक्शन लिया और सभी को सेव कर लिया। विदाउट हर, उनके बिना, सच मोमेंट्स वुड हैव कास्ट अ शेडो द गैदरिंग्स, तो उनके बिना वहाँ पे एक काली परछाई जैसी छा जाती। आई होप दैट आई ग्रो अप टू बी एज विटी एज माई मदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं अपनी मदर जैसा ही बोलने जैसे चतुर बनूँगा। द राइटर यूजेज वर्ड्स लाइक रोड, अब जो राइटर है जिसने स्टोरी लिखी है उसने ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जैसे रोड, मरमर इन द टेक्स्ट टू इंडिकेट द साउंड प्रोड्यूस्ड, इस टेक्स्ट के अंदर जिससे कि साउंड, जिसमें साउंड प्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में दिखाने के लिए। Fill in the blanks with suitable sound words from the box given below. You may refer to a dictionary. Now नीचे हमें वर्ड्स दे रखे हैं मरमर, स्निकर्स, रोड, साइंड, थर्ड, विस्पर्ड, मम्बल, ग्रोन, गैस्प्ड, रेटल। तब इन्हीं में से हमें सही ऑप्शंस चूज करने हैं। As the teacher began the riddle challenge, जैसे ही टीचर ने रिडल चैलेंज स्टार्ट किया, a dash of excitement spread through the classroom, एक एक्साइटमेंट जो है वो पूरे क्लासरूम में फैल गई। तो कैसी एक्साइटमेंट फैल गई? मम्बल ऑफ एक्साइटमेंट स्प्रेड थ्रू द क्लासरूम। अनाया डैश इन रिलीफ, अनाया जो थी वो रिलीफ में थी, डैश इन रिलीफ। शी लव्ड रिडल्स, उसको पहेलियाँ पसंद थी। मोर देन सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, उसको मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने से ज़्यादा पहेलियाँ पसंद थी। सो अनाया साइंड इन रिलीफ, she loved riddles more than solving mathematics problems। think carefully, ध्यान से सोचो। the teacher began to dash, अब जो टीचर ने क्या बोला कि ध्यान से सोचो, इस चीज़ से उन्होंने स्टार्ट किया। as she wrote a riddle on the board, जैसे ही उन्होंने एक पहेली को बोर्ड में लिखा। so think carefully, the teacher began to murmur, अब जो टीचर है वो थोड़ा बुदबुदाने लग गई कि ध्यान से सोचो, जैसे जैसे वो पहेली को बोर्ड में लिखती जा रही थी वैसे वैसे। When the question was revealed, जब क्वेश्चन रिवील हुआ था, a few students, कुछ बच्चे, डैश रियलाइजिंग, महसूस कर रहे थे, it was not as easy as they have expected, कि उतना ईजी नहीं था जितना उन्होंने उम्मीद की थी। so when the question was revealed, a few students gasped, अब उन्होंने कुछ आपस में बोला होगा, रियलाइजिंग इट वॉज नॉट, ये महसूस हुआ उन्हें कि ये वैसा नहीं है जैसा उन्होंने उम्मीद की थी, उतना आसान नहीं जितना उन्होंने उम्मीद की थी। सम एक्सचेंज, कुछ ने एक्सचेंज किया, डैश स्नीकर्स, वंडरिंग इफ़ एनी वन एट ऑल वुड बी एबल टू सॉल्व इट, अब कुछ ने क्या एक्सचेंज किया? स्नीकर्स, कुछों ने अब ये सोचने लग गए थे, इस तरफ से वो हैरान हो रहे थे कि कोई भी ऐसा है जो किसी चीज़ को सॉल्व करने में एबल होगा, मीन्स वो जो पहेली है उस चीज़ को सॉल्व करने में एबल होगा। जस्ट देन, और तभी, अनाया टैप्ड हर बुक, अनाया जो है
उसने बुक को अपने डेस्क में रखा विद अ स्मॉल डैश डीप इन थॉट, विद अ स्मॉल थर्ड। आई सी इट नाउ, मैंने अब इसे देख लिया। शी सैड स्ट्रेचिंग विद अ ग्रोन एज इफ इट हैड टेकन हर ग्रेट एफर्ट। तो अब जो अनाया है वो क्या बोलती है कि हाँ मैंने इसे देख लिया। अब वो ऐसा कहती है, स्ट्रेचिंग खींचती हुई किसे, अपनी ग्रोन को, एज इफ़ जैसे कि, इट हैड टेकन हर ग्रेट एफर्ट की इसे उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस चीज़ को ढूंढने में। अ स्मॉल ब्रीज मेड द विंडोज, एक छोटी सी हवा ने विंडो को क्या कर दिया, डैश, एडिंग टू द सस्पेंस ऑफ द मोमेंट, जिस चीज़ ने सस्पेंस डाल दिया उस मोमेंट में, तो रैटल। सो व्हाट्स द आंसर, तो आंसर क्या है, द स्टूडेंट्स डैश, स्टूडेंट्स रोड, गिराते हैं, ज़ोर से चिल्लाते हैं, देयर वॉइसेस फिल्ड विद प्लेफुल एंथुसियाज्म। लर्निंग फॉरवर्ड, यहाँ पे लर्निंग की स्पेलिंग सही नहीं है, लर्निंग फॉरवर्ड अ स्माइल, अनाया डैश विस्पर्ड, अनाया ने थोड़ा फुसफुसाया, समटाइम्स द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चंस, कभी कभी जो सबसे ज़्यादा ट्रिकीएस्ट क्वेश्चंस थे, हैव द सिंपलेस्ट आंसर्स, जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस थे उनके बड़े ही सिंपल से आंसर्स थे। एज यू हैव लर्न, जैसे कि तुमने सीखा, अ कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड टू क्रिएट अ न्यू वर्ड विद अ डिस्टिंक्ट मीनिंग। अब जैसे कि तुमने सीखा कि जो कंपाउंड वर्ड है वो फॉर्म होता है कब, जब दो या फिर दो वर्ड से ज़्यादा एक साथ कंबाइंड होते हैं, तब वो एक न्यू वर्ड बनाते हैं अपने अलग मीनिंग के साथ में। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, अभी 3 तरीके के हैं। क्लोज्ड कंपाउंड्स, जैसे सनलाइट, कोर्ट रूम, तो है क्या, सनलाइट के अंदर जो सन है उसका मतलब अलग है, लाइट का मतलब अलग है। वहीं अगर हम देखें कोर्ट रूम में, तो कोर्ट रूम के अंदर कोर्ट अलग है और रूम अलग है। ओके, सो सनलाइट और कोर्ट रूम यहाँ पर क्या है, एक कंपाउंड वर्ड है। सो ही फेनिटेटेड कंपाउंड्स, वेल प्लांट, अब ये दूसरे तरीके का कंपाउंड है जिसका नाम है वेल प्लांट। एंड ओपन कंपाउंड्स कैसे, जैसे पैडी सीड्स। सो नाउ क्रिएट न्यू कंपाउंड्स वर्ड्स बाय मैचिंग वर्ड in column 1 with those in column 2. ओके, सो ये रहा column 1, ये column 2। क्विक विटेड मीन्स तेज दिमाग वाला। सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट कुछ बोला हुआ सा। कॉमन सेंस, आम सा सेंस। हाउस होल्ड, घर का जो भी सामान है। बुक स्टोर, जहाँ पे बुक रखते हैं वो स्टोर। इल टेम्पर्ड, स्काई ब्लू, डांस हॉल। ठीक, तो ये सब कंपाउंड वर्ड्स बन गए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स क्रिएटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके, अब हमें ब्लैंक्स को भरना है उन वर्ड्स के साथ, द वर्ड्स क्रिएटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस मीन्स जो ये वर्ड्स हमें ऊपर दिए गए थे इनको यहाँ पे ऐड करना है जिससे इनका कोई सेंटेंस बन जाए। रवि वॉज सॉफ्ट स्पोकन, अब जो रवि है उसने बड़े सॉफ्ट तरीके से बोला था। अप इन अ लाइवली हाउस होल्ड, ऑलवेज स्पीकिंग कामली इवन इन आर्ग्यूमेंट्स। तो अब जो रवि है वो बहुत कम और सॉफ्ट बोलने वाला था, जो एक अपने घर में रहता था। ऑलवेज स्पीकिंग कामली इवन इन आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो रवि वॉज सॉफ्ट स्पोकन, अप इन अ लाइवली हाउस होल्ड, ऑलवेज स्पीकिंग कामली इवन इन आर्ग्यूमेंट्स। अब जो रवि है वो बड़े शांत तरीके से बोलता था अपने हर आर्ग्यूमेंट के अंदर। ही ग्रू वेयर ही लर्न टू हैंडल डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, वो वहाँ ग्रो हुआ जहाँ पे उसने हैंडल करना सीखा अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को।
हिज फ्रेंड उसके दोस्त जैसे कि अरुण however was ill tempered his patience, अब वो बड़ा ही गुस्से में रहता था, उसका ना मतलब पेशेंस जैसा था ही नहीं। डिस्पाइट दिस अरुण एडमायर्ड रवि क्विक विटेड, अब जो अरुण है वो क्या शो करता है, एडमायर्ड रवि क्विक विटेड, वो रवि के बारे में बताता है कि वो क्विक विटेड है, तेज बोलने वाला है। तो एक शाम एज दे पास अ डांस हॉल, तो एक शाम जब वो डांस हॉल को पास कर रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे, एंड ऑफन लॉस्ट थिंकिंग, और हमेशा ही भूल जाते थे उस चीज़ के बारे में सोचना। दे सॉ सम परफॉर्मर्स रशिंग आउट, तो उन्होंने कुछ परफॉर्मर्स को देखा जो भाग रहे थे। रवि ने नोटिस किया दैट वन ऑफ देम ड्रॉप्ड अ स्काई ब्लू बुक ऑन द ग्राउंड, तो रवि ने क्या नोटिस किया कि उन्हीं में से किसी ने स्काई ब्लू कलर की बुक ज़मीन में गिरा दी है। इज़ दिस योर्स, क्या है तुम्हारी है, ही आस्क्ड, उसने पूछा। ओ थैंक यू यंग मैन, ओ थैंक यू छोटे बच्चे। द परफॉर्मर स्माइल, जो परफॉर्मर है वो हंसा। इट्स रिसेंट परचेज फ्रॉम द बुक स्टोर राउंड द कॉर्नर, तो अभी अभी इसको मतलब मैंने परचेज किया, ख़रीदा है बुक स्टोर में से। ट्रू टू हिज नेचर अरुण प्रॉम्प्टली सेड टू रवि, अब रवि जो अरुण है वो रवि से क्या बोलता है, इट्स कॉमन सेंस, अभी कॉमन सेंस है मतलब आम सी बात है, दैट इट्स नॉट फ्रॉम बेकरी बट बुक शॉप, ये तो आम सी ही बात है कि बुक कहीं बेकरी से तो लाई नहीं जाएगी, बेकरी शॉप से तो लाई नहीं जाएगी, बुक शॉप से ही लाई जाएगी। रवि स्माइल, रवि हंसा और वहाँ से दोनों चले गए। इन सेंटेंस इफ़ यू लाइक इज़ द सबऑर्डिनेट क्लॉज, अब ये जो सेंटेंस है इफ़ यू लाइक इज़ द सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर इज़ द मेन क्लॉज, और ये जो सेंटेंस था कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा इस मैटर को रिजॉल्व करने में, ये मेन क्लॉज था। तो आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट एंड मेन क्लॉज इन सेंटेंसेस 2 and 3, अब जो सेंटेंस 2 और सेंटेंस 3 दे रखे हैं उनमें हमें सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो सेंटेंस 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज, इफ़ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग, अगर बाय चांस कि कुछ गलत हो जाता है, मेन क्लॉज आवर फार्मर्स वुड सफ़र, नतीजा मेन क्लॉज, और जो चीज़ होगी वो ये कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, जो उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर कुछ भी गलत हो जाता है और ये उसका इफेक्ट है कि हमारे फार्मर्स को उस चीज़ को झेलना पड़ेगा। सेंटेंस 3 सबऑर्डिनेट क्लॉज, इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, अगर मुझे पता होता कि ये होगा, मेन क्लॉज तो उसका इफेक्ट क्या है, आई वुड हैव चूजन अनदर डे, तो मैं कोई और दिन चूज़ कर लेती। नाउ मैच द सबऑर्डिनेट क्लॉज, अब हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को मैच करना है इन कॉलम 1 with the appropriate main clause in column 2 to make complete sentences. Okay, so if I had a magic wand, अगर मेरे पास एक जादुई छड़ी होती तो I would give myself wings, तो मैं अपने आप को पंख दे देती। If it rains tomorrow, अगर कल रेन होती है, बारिश होती है, so we will stay indoors and play board games, तो हम अंदर ही रहेंगे और गेम्स खेलेंगे, बोर्ड गेम्स खेलेंगे। इफ़ यू हैड लिसन्ड केयरफुली, अगर तुमने ध्यान से सुना, यू वुड हैव सॉल्व द पज़ल, तो तुम पज़ल सॉल्व कर लोगी। इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, अगर तुम अपना काम ख़त्म कर लेते हो, अपना होमवर्क ख़त्म कर लेते हो, वी विल गो टू द थिएटर, हम थिएटर जाएंगे। इफ़ आई वर इनविजिबल, अगर मैं इनविजिबल होता, आई वुड स्नीक इन टू द सीक्रेट रूम, तो मैं सीक्रेट रूम में स्नीक कर पाता। इफ़ द अलार्म हैड रंग, अगर अलार्म बजा हो, द बॉय वुड हैव वोकन अप ऑन टाइम, तो जो लड़का है वो सही टाइम पे उठ गया होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज appropriately with either the main clause or the subordinate clause if clause. Your teacher will be unhappy if, तुम्हारे जो टीचर है वो खुश नहीं होंगे, दुखी होंगे अगर। इफ़ यू डू नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, अगर तुमने टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं की तो। दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ़, वो ट्रेन पकड़ चुके होंगे अगर। इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्ली, अगर वो जल्दी निकल गए होंगे। डैश इफ़ यू कंटिन्यू टू स्टे अप लेट एवरी नाइट, अगर तुम हर रात लेट तक जगे रहे।
तो अब ये क्या है, ये है मेन क्लॉज, उसका अफेक्ट। अब हमें सबऑर्डिनेट निकालना है। तो यू विल गेट सिक, तुम बीमार हो जाओगे अगर तुम देर रात तक जगे रहे तो। इफ़ शी न्यू द आंसर, अगर उसे जवाब पता होता, शी वुड हैव टोल्ड मी, तो वो मुझे बता देती। ये है मेन क्लॉज, ये है सबऑर्डिनेट। इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर, अगर उसने बड़ी मेहनत से पढ़ा होता, तो शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पास कर लेती अगर उसने अच्छे से पढ़ा होता। इफ़ आई हैड ₹1,000,000, अगर मेरे पास ₹1,000,000 होते, आई वुड बाय अ न्यू कार, तो मैं एक नई कार खरीद लेता। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। इफ़ आई वोर ट्रीज, अगर मैं एक पेड़ होता, आई वुड प्ले विद द विंड एंड टॉक टू द बर्ड्स। यहाँ पे वोर और ये ट्रीज गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था इफ़ आई वर, और इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए थी ट्री। इफ़ आई वर अ ट्री, तो आई वुड प्ले विद द विंड, तो मैं हवा के साथ खेलता और बर्ड से बातें करता। इफ़ आई वर द हेड टीचर ऑफ माई स्कूल, अगर मैं हेड टीचर होता अपने स्कूल के लिए, स्कूल में, आई वुड मेक द गेम्स कंपल्सरी, तो मैं गेम्स जो है उनको कंपल्सरी बना देता सभी बच्चों के लिए। अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ता। अगर मैं एक जादूगर होता, आई वुड चेंज द वर्ल्ड टू बी अ बेटर प्लेस टू लिव, तो मैं इस दुनिया को बदल देता एक ऐसी जगह में जहाँ पे आसानी से जिया जा सके और अच्छे से जिया जा सके। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने मेहनत से पढ़ा होता, आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो मैं एग्ज़ाम पास कर लेता। सो बस अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और चैप्टर पढ़ेंगे। सो जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।